ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पहला पॉइंट इसमें आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको है, समझ गया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको बोलेंगे, सुनिए जैसे अगर ये पूछा जाए आपको कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप? ये बताएंगे कि आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर यस उपकोष में जाएगा तो क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट, और अगर वही अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वही अगर अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा डी में तो क्या बोलेंगे उसको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर किसी भी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी कोष में गया है तो उसे क्या बोलेंगे आप, डी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे अगर बात करें स्कैंडियम की, ध्यान दीजिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, 21 होगा ना जी। ये क्या, इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। विन्यास करिए तो क्या आएगा, 1s 2 एंड 2s 2 2p 6 जाएगा, 3s 2 बताइए, 3p 6 4s 2 एंड 3d 1 गया, 21 हो गया। 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21 हो गया। गया कहाँ पर, ये अंतिम वाला देखो, 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20, 21वां कहाँ गया है, डी में, समझ गए। अंतिम माने क्या, 21वां, जब पूरा का पूरा 21 है तो अंतिम माने कौन सा इलेक्ट्रॉन, 21वां इलेक्ट्रॉन, 21वां नहीं 21वां, तो 21वां कहाँ गया, डी में गया। इसका मतलब जो स्कैंडियम है डी ब्लॉक तत्व है। तो कोई भी परमाणु है आप विन्यास कर लीजिए, अगर हाँ अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन अगर डी में गया तो उसे क्या बोलेंगे आप, डी ब्लॉक का बोलेंगे। जैसे अगर बात करें लोग मैंगनीज की, ध्यान दीजिएगा, मैंगनीज होता 25, विन्यास निकालोगे, ये कौन सा नियम है, ये आपबाउ का नियम है, समझ गए। और रूल कौन सा है, N+L रूल। जैसे 1s2 2s2 2p 6 और क्या आएगा, 3s2 3p 6, आगे जाएंगे तो 4s2 जाएगा और 3d 5 क्यों, क्योंकि 25 है ना, तो 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25, ठीक है जी। तो 25वां कहाँ गया है, डी में गया। इसका मतलब मैंगनीज कहाँ का है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हो गया। किसी चाहे जो परमाणु को चेक कैसे करना होता है, बस कहीं विन्यास करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। सबसे बाहर का मतलब अंतिम का इलेक्ट्रॉन अगर जिस उपकोष में जाएगा उसी ब्लॉक का बोलेंगे सीधा। डी ब्लॉक में जाएगा तो क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक का बोलेंगे, समझ गए। तो ये सभी एलिमेंट्स डी ब्लॉक के होते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा उन्हें क्या बोलेंगे आप, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कहाँ होते हैं, इनका पोजीशन सुनो, पोजीशन क्या होता है कि कहाँ होगा, टेबल में। क्योंकि देखो टेबल में जी ब्लॉक तो पूरे 4 होते हैं, यस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ, 4 ब्लॉक हैं, यस पी डी एफ। हमको ये पता है कि यस को आप यहाँ पर रखते हैं ना जी, पी वाले को इधर रखते हैं, और यस और पी के बीच में जो समूह होता है वो सब डी ब्लॉक का होता है, समझ गए। तो डी ब्लॉक कहाँ रहेगा, यस और पी के बीच में, और ये ब्लॉक कहाँ होता है, एफ ब्लॉक तो टेबल के नीचे रखा गया है 2 श्रेणी में, एक को बोलेंगे लैंथेनाइड, एक को बोलेंगे एक्टिनाइड। तो अभी हम लोग इसका टेबल बनाएंगे कि डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कहाँ कहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि विशेष पॉइंट है जी। देखो अभी इसमें क्या आएगा, अपना स्कैंडियम आएगा, देखो इन स्कैंडियम, और कौन आएगा जी, टाइटेनियम, वैनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है जी, कोबाल्ट एंड निकिल, कॉपर और जिंक वाला फैमिली। तो ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, समझ गए। अब देखिए अभी इसके अंतर्गत कौन आएंगे, स्कैंडियम आएगा, और इसमें क्या आएगा, यूट्रियम आएगा ना जी, लैंथेनम आएगा और एक्टिनियम, ठीक है, टाइटेनियम आएगा, जर्कोनियम आएगा और हाफनियम आएगा एंड रदरफोर्डियम, ठीक है, वेनेडियम, नियोबियम आएगा, टाइटेलम आएगा और ये तो डबनियम। अभी आप आ जाएंगे क्रोमियम फैमिली में, क्रोमियम आएगा, मोलिब्डेनम आएगा, टंगस्टन एंड सीबर्जियम, ठीक है, मैंगनीज, टेक्नीशियम आएगा, रीडियम आएगा और आ जाएगा बोरियम,
ठीक है। इधर आएगा जी रुथेनियम और आ जाएगा ओस्मियम और आ जाएगा इधर हैसियम, समझ गया, हैसियम। फिर जाएंगे आप आगे, इधर आ जाएगा जी, इसको बोलेंगे आप रोडियम, इसको बोलेंगे आप इरिडियम, ठीक है। अभी आ जाएंगे, इधर आ जाएगा प्लेटिनम, एक मिनट, पैलेडियम और क्या आ जाएगा जी प्लेटिनम। कहां पर रहता है जी, सिल्वर रहता है एंड गोल्ड, जिंक रहेगा, कैडमियम एंड मरकरी, समझ गए। तो ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर जो जगह छूटा है ना जी, ये बाद में खोजे गए थे एलिमेंट्स, ठीक है, रख लेंगे उसको भी आप। तो ये अपने सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। बता दें आपको कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक है टेबल में, वो एस और पी के बीच में रखा गया है, एस और पी के बीच में रखा गया है, डी ब्लॉक रखे गए हैं। सुनो, इस साइड एस के होते हैं, उस साइड पी के होते हैं, दोनों के बीच में क्या होगा, डी होगा। डी ब्लॉक में पूरे 40 तत्व हैं, कितने हैं 40, और जो वर्ग है ना, वर्ग ये 10 होते हैं पूरे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, प्रत्येक में 4 4, प्रत्येक में 1 2 3 4 4 दम्मा 40। तो डी ब्लॉक में सभी तत्वों की संख्या कितनी होती है, 40 होती है। हाँ एक बात और, डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट धातु होते हैं, सब। जैसे एस ब्लॉक में सब धातु था, इधर क्या सब धातु है। पी ब्लॉक में सभी है, धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। लेकिन इस डी ब्लॉक में सब क्या होगा, धातु होगा, समझ गया। डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट सब क्या होंगे, धातु होंगे। अब देखो, अब यहाँ पर जो है, अब ये जो खड़ी लाइन है, इसको आप बोलेंगे वर्ग, और जो ऐसे से क्या बोलेंगे आप, आवर्त बोलेंगे, ठीक है। तो ये आवर्त है, बस समझ गया। ये सभी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब खास बात सुनिए, खास बात, ये जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक तक ना जी, ये सभी चौथे आवर्त के हैं। ये कहाँ के हैं, चौथे आवर्त के। कैसे मालूम चलेगा आपको कि कौन सा आवर्त है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप आ जाएंगे ना जी, स्कैंडियम के पहले कौन आ सकता है, कैल्शियम। कौन आएगा, कैल्शियम। चलो कैल्शियम छाप लेंगे अब यहाँ पर, कैल्शियम। इसके ऊपर कौन था जी, मैग्नीशियम, और भी क्या आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रेडियम। देखो ये एस ब्लॉक है। और इसमें ना जी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है जी, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। देखो ये अभी आवर्त कैसे आप डिफाइन करेंगे, आवर्त कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए है बहुत आसान चीज, देखिए कैसे। ये पहला आवर्त है ना जी, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये कौन सा है, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो टेबल में तो केवल 7 ही आवर्त होते हैं। ये देखो, ये पहला आवर्त है, दूसरा, तीसरा, ये चौथा आवर्त है, समझ गए। तो जो अपना डी ब्लॉक का पहला सीरीज है जी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम वाला, इसको ये किसमें है, चौथे आवर्त के हैं सभी। और ये दूसरा 5वें आवर्त के, ये 6वां आवर्त है, और ये कौन सा है, 7वां आवर्त है, समझ गया। तो डी ब्लॉक चालू कहां से है, चौथे आवर्त से, चौथे आवर्त 4 5 6 7, 4 5 6 7, समझ गए। डी ब्लॉक की बात समझ गए। मैं इसको हटा दिया। देखो ये अपना जो था, ये चौथे आवर्त का है, ये 5वें का था, ये 6वें का और ये 7वें का। लेकिन एक बात समझेंगे आप, इस श्रृंखला को, स्कैंडियम वाले श्रृंखला को, ये पूरा स्कैंडियम से जिंक तक, हाँ जी, इस पूरी श्रृंखला को आप बोलेंगे 3D सीरीज। क्या बोलेंगे, 3D सीरीज। ध्यान देंगे, इसका नाम कितना है, इसको बोलेंगे आप 3D सीरीज, समझ गए, 3D सीरीज, ठीक है। ये 3D सीरीज है। और ये नीचे क्या कहलाएगा जी, 4D सीरीज कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें कुछ नई बातें हैं जी। 3D सीरीज, 4D सीरीज, इसे क्या बोलेंगे, 5D सीरीज, इसे क्या बोलेंगे जी, 6D सीरीज। एक बात सुनिए, चौथा आवर्त है, 5वां, 6वां, 7वां, लेकिन सीरीज तो सेम नहीं मैच कर रहा है। चौथे आवर्त में जो एलिमेंट्स होते हैं, इस श्रेणी को बोलेंगे 3D सीरीज, 3D सीरीज बोलेंगे आप। 5वें वाले में क्या बोलेंगे आप, 4D सीरीज बोलेंगे। 6वें वालों क्या बोलेंगे आप, 5D सीरीज बोलेंगे। 7वें वाले को बोलेंगे 6D सीरीज। आपको एक नई बात सीखनी है इधर कि चौथे आवर्त, भले आवर्त चौथा है, लेकिन इसको 3D सीरीज बोलेंगे,
समझ गए। चौथा आवर्त भले है, इसे क्या बोलेंगे आप 3D सीरीज कहेंगे। क्यों ऐसा कहीं बता रहे हैं आपको भी, ठीक है। हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि वो चौथे आवर्त के जब है इसको 3D सीरीज क्यों बोलेंगे आप, समझ गए। तो ये 3D सीरीज है, 4D 5D 6D सीरीज। एक एक संख्या कम है, देखो 7वां आवर्त इसको 6D बोले हैं, 6वां है तो 5D बोले हैं, 5वां है तो 4D बोले हैं, एक कम करके बोल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं इसको देखेंगे अभी, ठीक है। अब तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया जी। कुछ खास बात हो, अभी कौन किस समूह का है, हमको ये सीखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, लेकिन कौन किस समूह का है। समूह का नाम क्या होगा, सुनिए आप, इसे देखिए समूह का नाम क्या होगा। ये जो है ये तीसरा समूह है, कौन सा है, तीसरा है जी, ये तीसरा समूह है। और ये कौन सा होगा फिर, चौथा होगा। ये कौन सा होगा जी, पांचवा। ये कौन सा होगा, छठवां समूह है। ये सातवां है जी, और ये कौन सा है, आठवां। और ये 9, ये 10वां है जी। और ये कौन सा है, 11वां। और ये कौन सा होगा, 12वां समूह। बात समझे आप। चालू कहां से, 3 से। क्यों, चूंकि यस में 2 आते हैं, फर्स्ट सेकेंड, वो खत्म हो गया। यस में 2 आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड, प्रथम द्वितीय खत्म हो गया। 3 चालू, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 18 होते हैं। अब 12 के बाद 12 6 18, 6 कहाँ जाएंगे, पी वाले में, समझ गए। तो ये था इसका कंडीशन। एक बात हो, ये जो थीम है ना जी, अब जो ये जो तीसरा अपना ग्रुप समूह है, इसको आप बोलेंगे थर्ड बी। इसे क्या बोलेंगे, थर्ड बी। ध्यान देना, ये कहाँ का है, ये है अपना डी ब्लॉक एलिमेंट्स, समझे आप। इसे क्या बोलेंगे अब, थर्ड बी। अब यहां पर भी एक नई चीज है, थर्ड बी। अब थर्ड बी इसलिए नहीं बोलेंगे कि यहां पर 3 तो 3 बोल दिए, इसका कंडीशन कुछ अलग ही है। हमको ये चेक करना है, पहली बात हमको क्या चेक करना है कि चौथे आवर्त में सभी एलिमेंट को हम लोग 3D सीरीज में बोलेंगे, समझ गए। अब तो एक ये चेक करना है कि ये जो है इसको थर्ड बी क्यों बोलेंगे आप, थर्ड बी। और ये क्या कहलाएगा अगला, 4B। ये क्या होगा फिर, ये 5B होगा। फिर ये क्या होगा अपना, इसको बोलेंगे आप 6B। ये क्या जी, 7B, समझ गए। अब ये देखो 8 9 10 तीनों को मिला करके बोलते हैं 8B। ध्यान देना, 8B। अभी ये कौन है जी, ग्राम वाला, इसको बोलेंगे आप फर्स्ट बी, इसको बोलेंगे आप सेकेंड बी। अब यही तो खास बात है, समझ गए। चालू डी ब्लॉक चालू यहां से हुआ था, लेकिन एक यहां पर लिखे हैं, एक यहां पर, फिर 2 यहां पर, फिर यहां से 3 4 5 6 7 8, समझ गए। तो हमको ये भी सीखना है कि आप शुरू यहां से 1 2 से किए, 1 फिर 2 किए, फिर 3 4 5 6 7 8 पर गए, ठीक है। ऐसा क्यों किए थे, हमको ये भी सीखना है। बात समझे आप, ऐसा क्यों किए थे, मतलब यहाँ पर फर्स्ट बी, फिर सेकेंड बी, फिर यहाँ पर थर्ड 4 5 6 7 8 बी किए, हमको ये भी सीखना है, समझ गए। तो अभी देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सीरीज कितने पढ़ना पड़ेगा आपको, 4, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज पढ़ना है। बात समझेंगे, बात समझ गए जी। आगे देख लीजिए, सुन लीजिए। अब सुनो, एक बात खास बताओ, एक खास बताओ इनके बारे में। इन सभी को बोलेंगे आप डी ब्लॉक के तत्व। इसके अलावा डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु बोलते हैं, समझ गए। इन सभी को डी ब्लॉक जितने एलिमेंट है सबको बोलेंगे संक्रमण तत्व। एक नया नाम सुनेंगे आप इनका, इनको बोलेंगे आप संक्रमण तत्व, ठीक है। और इसको ऐसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। इन्हीं को बोलेंगे आप ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे आप, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। इनको बोलेंगे आप संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल। बात समझे, इन्हें क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल, समझे कि नहीं। सभी को बोलेंगे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को, लेकिन क्यों बोलेंगे, सुन लीजिए इसको आप, क्यों बोलेंगे जी, चूंकि इनकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार की होती है। जैसे सोडियम केवल 1 होता है ना जी, Mg का केवल 2 होता है, समझ गए। लिथियम का केवल 1 होता है। सबका निश्चित होगा, जो भी होगा केवल 1 ही होगा, लेकिन इनका नहीं, इनका सबका 2 या 2 से अधिक होता है। जैसे Fi का कहीं कहीं पर 2, कहीं कहीं पर 3 आता है वैलेंसी, समझ गए। ऐसे कहां पर कहीं कहीं पर 1, कहीं कहीं पर 2 होता है वैलेंसी, समझ गया। तो इनकी वैलेंसी भिन्न भिन्न होती है, इसी वजह से इनको बोलेंगे संक्रमण तत्व।
या तो एक वजह और है, सुन लीजिए क्या। जब भी विन्यास करेंगे आप, जब भी आप इनका विन्यास करेंगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है जी, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 में जाता है, यह वजह होता है। सुनो कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। संक्रमण तत्व क्यों बोलेंगे इनको? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इन सभी को संक्रमण तत्व आप क्यों बोलेंगे? देखो वजह क्या होता है, सुनो। जैसे अगर बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम 21, ठीक है जी, तो इधर क्या आएगा 1s2 आएगा, फिर 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 एंड 3d1। समझ गए? अब देखो जी, सबसे बड़ा कोष कौन सा है? एक देखो, सबसे बड़ा कोष, उपकोष नहीं, सबसे बड़ा कोष कौन सा है? ये पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये चौथा कोष है। सबसे बड़ा है 4 ना जी, सबसे बड़ा है। तो आप इसको मानेंगे n, सबसे बड़ा क्या मानेंगे? n। तो n हो गया, ये कहाँ गया? s गया है, इधर क्या है जी 2, n-s बना देंगे, n-s2, 4 को मानेंगे आप n, हो गया n-s2। अब अगला वाला क्या है? 4 से कम है, 3 है ना, 4 से कम, तो इसको बोलेंगे n-1, मतलब 3 हो गया। और किधर गया? d, कितना गया? 1। तो देखो एक नियम बन रहा है, n-2 n-1d1। मैं क्या निकाला? सबसे बड़ा कोष कौन? चौथा है, हम लोग इसको n मान लिए। अब आगे जाओ, 4 से कम है 3, मतलब कि n था तो ये n-1 है ना जी, किसमें गया? d में। तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन हमको पता है d में जाएगा, लेकिन n में नहीं, n-1 जाता है। यह भी वजह होता है कि हम लोग क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व बोलेंगे, इसकी वजह से। समझ गए? एक बात तो यह होती है कि इनकी बैलेंसी वेरिएबल होती है। वजह क्या होता है? इनके पास खाली कक्षाएं होती हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, इनके पास खाली कक्षाएं, इनके पास खाली ट्यूब कोष होगा, और उस खाली ट्यूब कोष की वजह से इनकी बैलेंसियां भिन्न भिन्न बन जाती हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे आप? संक्रमण तत्व, ये तो संक्रमण धातु बोलेंगे। इनका विन्यास देखो, n-1d जाता है, n-1d जाएगा, समझ गए? n-2 n-1d बन गया, तो n-1 जाएगा, इसलिए इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। सबको बोलेंगे संक्रमण तत्व, लेकिन जिंक वाले फैमिली को आप क्या बोलेंगे? असंक्रमण तत्व। डी ब्लॉक में सबको बोलेंगे संक्रमण तत्व, लेकिन इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे असंक्रमण तत्व। असंक्रमण तत्व, इनको बोलेंगे आप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। सुनो क्यों? हमने बोला कि सभी को, डी ब्लॉक में सबको बोलेंगे संक्रमण तत्व, तो जिंक वाले फैमिली को, इन तीनों को जितना भी रहेगा, इसमें 4 होते हैं, इन सभी को आप बोलेंगे असंक्रमण तत्व। इनको बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनके पास खाली डी कक्षाएं नहीं होती हैं। संक्रमण काहे बोल रहे थे? क्योंकि डी कक्षाएं खाली होती हैं, इसके पास खाली है ही नहीं, इन्हें क्या बोलेंगे? असंक्रमण। आप ध्यान रखेंगे, एक सवाल ये आएगा जी, सवाल ये आता है जो खास होता है, सबको बोलेंगे संक्रमण तत्व। क्यों? क्योंकि सबके पास खाली डी कक्षाएं होती हैं, बैलेंसी बदल सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका नहीं, इनके पास खाली कक्षाएं होती नहीं, पूरा का पूरा डी भरा होता है। जैसे दिखाते जिंक, जैसे देखो जिंक 30, जैसे जिंक 30, विन्यास करिए, विन्यास करेंगे तो 1s2 जाएगा, 2s2 जाएगा, 2p6 जाएगा, 3s2 जाएगा, 3p6, 4s2 एंड 3d10। देखो 30 है कि नहीं? तो 4 4 10 12 6 18 19 10 30। अभी यस में देखो 2 भरा हुआ है जी, और डी में कितनी कक्षाएं होती हैं? 5 कक्षाएं। अब 10 भरना को 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड कर लिए। अब दोहराओ 6 7 8 9 10, देखो सब में पेयर्ड हो गया, सब में 2 भर गए। इसके पास खाली तो है ही नहीं ना जी, पूरा का पूरा युग्मित है, पूरा का पूरा पेयर्ड है, 3d10 गया, तो जो पूरी फैमिली है सबका इतना आएगा, सब में पूरा का पूरा भर जाएगा। तो इनको क्या बोलेंगे आप? असंक्रमण तत्व बोलेंगे, इनको बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। वजह क्या है? इनके पास खाली कक्षाएं नहीं होती। समझ गए इसको? तो सभी को बोलेंगे संक्रमण तत्व, लेकिन इस फैमिली को छोड़ करके इसको बोलेंगे असंक्रमण तत्व, ठीक है। और इसके अलावा कुछ खास बात समझिए, इनके बारे में कुछ खास बातें। और ये जो है
कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये सेकंड बी है जी, सेकंड बी को बोलेंगे। और फर्स्ट बी का नाम सुनिए, कॉपर सिल्वर गोल्ड। इस पूरे फैमिली में जो एलिमेंट होंगे इनको बोलेंगे सिक्का धातु। इन्हें क्या बोलेंगे? सिक्का धातु बोलेंगे, समझ गए? इन्हें बोलेंगे क्वाइंज मेटल। क्वाइंज माने सिक्का ना जी, इन्हें बोलेंगे क्वाइंज मेटल, सिक्का धातु, क्वाइंज मेटल। वजह क्या है? क्योंकि कॉपर सिल्वर और गोल्ड से सिक्का बनता है, समझ गए? कॉपर सिल्वर गोल्ड से ही क्या बनता है? सिक्का। तो इनको क्या बोलेंगे? सिक्का धातु, क्वाइंज मेटल, फर्स्ट बी वाले को। अब ये देखो, निकिल पैलेडियम प्लैटिनम, इसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे इन सबको बोलेंगे आप उत्प्रेरक। इन्हें क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। अब ये क्या होता है? इनको बोलेंगे आप उत्प्रेरक, समझ गए? और वैसे इनको बोलते हैं कैटलिस्ट, इन्हें बोलेंगे कैटलिस्ट, समझ गए? इनको बोलेंगे कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि ये सभी उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते और घटाते हैं, समझ गए? तो जितनी भी अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे आप लोग, अपचयन अभिक्रियाएं, उसमें इन सब का यूज करते हैं। निकिल का, पैलेडियम का, प्लैटिनम का, समझ गए? इनका यूज करते हैं अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए। तो ये सब क्या है? उत्प्रेरक हैं, कैटलिस्ट हैं ये सभी। तो इनको बोलेंगे कैटलिस्ट, इनको बोलेंगे क्वाइंज मेटल, इनको बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, असंक्रमण तत्व, और सबको बोलेंगे आप संक्रमण तत्व। ये डी ब्लॉक के बारे में समझ लीजिए इतनी बातें। हमको ये बात सीखनी है कि इसको आप 3D सीरीज क्यों बोलेंगे, इसको 4D क्यों बोलेंगे, इसको 5D क्यों बोलेंगे। केवल आपको एक आइडिया हो जाए बस। ये चौथा आवर्त है तो इसको 3D क्यों बोलोगे आप ना जी? अगर ये चौथा आवर्त है इसको 3D क्यों बोलेंगे आप? यहां पर दिक्कत हमको है ना जी। और एक दिक्कत और है कि इस क्रम से क्यों नहीं है। एक यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर 3 चालू हुआ, ये भी दिक्कत है, हमको ये भी चेक करना है, समझ गए? कि संख्या ये कैसे आता है ना जी। आपको ये समझना है कि आप ग्रुप कैसे निकालोगे। जैसे पैलेडियम है तो 5B का है, क्यों? कॉपर है फर्स्ट बी का, क्यों ना जी? या अपना जिंक जो है सेकंड बी का क्यों है? तो हमको ये चेक करना है, एक तरीके से, एक ट्रिक से चेक करना है कि ग्रुप संख्या कैसे डिफाइन करेंगे आप, ग्रुप संख्या कैसे पहचानोगे। आपको याद नहीं करना है, आपको पहचानना सीखना है कि सिंपल से तरीके से, अगर आपको याद ना हो पाए तब भी आप पहचान लो। केवल आपको परमाणु क्रमांक पता रहे बस, केवल आपको परमाणु क्रमांक पता रहे, आप विन्यास करें, निकाल लीजिए कि कौन से समूह का है, कौन से आवर्त का है। बात समझ, खास करके डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है? क्योंकि और सब सिंपल होते हैं, थोड़ा यही कठिन है। हटा दें इसको। तो 2 बात सीखना हमको कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वाले समूह को, इनको 3D सीरीज क्यों बोलेंगे, और ये क्रम कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन किस समूह का है, समझ गए?